हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम ब्रेन फॉग और संतुलित मन और स्वस्थ जीवन के बारे में बात करेंगे। क्या जीवन के बदलाव के क्षण में आपको बार बार भूलने की समस्या महसूस हो रही है? क्या ध्यान केंद्रित करने, फैसला लेने और सही शब्द खोजने में आपको परेशानी हो रही है? क्या आपके दिमाग में धुंध यानी ब्रेन फॉग जैसा महसूस हो रहा है? अगर हाँ, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों ही बताते हैं कि इस स्थिति को समझदारी और सही जीवन शैली से संतुलित किया जा सकता है। किस तरह से? अब हम ब्रेन फॉग को वैदिक दृष्टि से समझ देंगे। वेदों और आयुर्वेदों में मस्तिष्क को शरीर का मुख्य केंद्र माना गया है, जो त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ के संतुलन से प्रभावित होता है। ब्रेन फॉग को आयुर्वेद में मानसिक धुंधलापन कहा जाता है, जो मुख्यतः वात दोष की वृद्धि के कारण होता है। अब वात दोष के बढ़ने के क्या लक्षण हैं? अगर वात दोष होती है तो आपको एकाग्रता में कमी महसूस होगी, याददाश्त आपका कमजोर होने लगेगा, अत्यधिक विचार आने लगेंगे, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो प्रभावित होगी और मानसिक तनाव और चिंता उत्पन्न होने लगेगी। भगवत गीता के 6.5 में कहा गया है कि मनुष्य को स्वयं अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए, न कि इसे गिराना चाहिए, क्योंकि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु बनकर हमें सफलता दिलाता है। इसका अर्थ है कि सही प्रयास और संतुलन से हम अपने मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकते हैं। ब्रेन फॉग से बचाव के वैदिक उपाय क्या है? ब्रेन फॉग को प्राचीन ज्ञान के माध्यम से संतुलित किया जा सकता है। योग और प्राणायाम मस्तिष्क को शांत और तेज बनाए। योग के महत्व को समझें। योग का महत्व वेदों और उपनिषदों में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम, भ्रामरी और कपालभाति यह मस्तिष्क में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाकर मानसिक स्पष्टता लाता है, क्लैरिटी लाता है। सूर्य नमस्कार और ध्यान ब्रेन फॉग को कम करने और मानसिक स्थिरता पाने के लिए सबसे प्रभावी योगासन है सूर्य नमस्कार और ध्यान करना। ऋग्वेद 10.90.13 में कहा गया है कि योग और ध्यान से शरीर और मन की शुद्धि संभव है। आयुर्वेदिक आहार और जड़ी बूटियां मस्तिष्क को शक्ति देती हैं। सात्विक आहार यानी आयुर्वेद में सप्त गुण को मानसिक शांति और अस्पष्टता से जोड़ा गया है। घी, गाय का शुद्ध घी मस्तिष्क के लिए अमृत के समान है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी और अश्वगंधा या आयुर्वेद में मस्तिष्क को तेज करने वाली औषधि के रूप में बताया गया है। दूध और बादाम मानसिक शक्ति को बढ़ाने में यह काफी सहायक होता है। अब हम चरक संहिता के अनुसार देखेंगे कि मधुर, स्निग्ध और उष्ण आहार मस्तिष्क को बुद्धि बढ़ाते हैं, मस्तिष्क की बुद्धि को ये बढ़ाते हैं। अब है दिनचर्या को सुधारना, दोष को संतुलित करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच का समय मन को ऊर्जा देता है। सोने से पहले स्क्रीन से बचें। शांति के लिए शुद्ध घी का दीपक जलाकर सोने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। सही नींद लें। रात 10 बजे तक सोने का नियम बना लें। अष्टांग हृदयम आयुर्वेदिक टेक्स्ट में कहा गया है कि अत्यधिक जागरण वात दोष को बढ़ाता है और मानसिक अस्थिरता का कारण बनता है। अब सकारात्मक विचार और मंत्र शक्ति से हम किस तरह से इसे मानसिक रोग जो है यानी ब्रेन फॉग को दूर कर सकते हैं? मंत्रों का उच्चारण मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करता है। गायत्री मंत्र ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है। महामृत्युंजय मंत्र मस्तिष्क की ऊर्जा को पुनः सक्रिय करने में सहायक है। ओम मंत्र ध्यान और मानसिक अस्पष्टता के लिए काफी प्रभावी है। योग वशिष्ठ में कहा गया है कि मन ही संसार में भटकता है और मन ही मुक्ति दिलाता है। तो निष्कर्ष है कि वैदिक जीवन शैली अपनाएं और मस्तिष्क को तेज बनाएं। योग, ध्यान और प्राणायाम को अपनाकर ब्रेन फॉग से बचा जा सकता है। सात्विक आहार और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मस्तिष्क को पोषण मिल सकता है, बल्कि मिलता है, और सकारात्मक दिनचर्या और वैदिक मंत्र मानसिक अस्पष्टता को बढ़ाते हैं। जीवन शैली में
जीवन में संतुलन लाकर इस अवस्था को नई ऊर्जा के रूप में हम अपना सकते हैं। तो खुद को सीमाओं में मत बांधिए, कभी नहीं। वैदिक ज्ञान को अपनाइए और अपने शरीर और मस्तिष्क को नई ऊर्जा से भरिए। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में बतलाएं। धन्यवाद।